क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान लिखने वाला इंसान लंदन में कई रातें भूखा सोया था। लंदन साल 1920, दुनिया का सबसे महंगा शहर, और उसी शहर में एक भारतीय छात्र जिसके पास कई बार खाने के पैसे तक नहीं थे। आज उसी इंसान को दुनिया भारत का संविधान निर्माता कहती है, लेकिन यह सच ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाए। जय भीम साथियों, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन संघर्ष की, जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। उस समय भारत गुलाम था, जाति इंसान से बड़ी थी और बराबरी सिर्फ शब्दों में थी। उसी समय भीमराव अंबेडकर लंदन पहुंचे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। लेकिन वहां वह सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वह अपने पूरे समाज की उम्मीद थे। आपने सुना होगा कि बाबा साहेब विदेश पढ़ने गए, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि वहां टिके रहना उनके लिए हर दिन की लड़ाई थी, क्योंकि 1921 के आसपास उनकी आर्थिक मदद बंद हो गई। लंदन जैसे शहर में पैसा रुक जाना मतलब सीधी परेशानी। यहीं से संघर्ष ने असली रूप दिखाया। कमरा किराए पर था, किताबें जरूरी थीं और पेट रोज सवाल पूछता था। कई रातें बिना खाना खाए बीती, लेकिन उन्होंने तय किया पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर वह रुकते तो उनके साथ एक पूरा समाज रुक जाता। ये कोई कहानी नहीं थी, ये वही जीवन था जिसे बाबा साहेब जी रहे थे। इतिहासकार बताते हैं, कई दिन ऐसे आए जब बाबा साहेब ने एक वक्त खाना भी नहीं खाया। कभी सूखी ब्रेड, कभी सिर्फ पानी, और फिर सीधे लाइब्रेरी। ठंड इतनी होती कि उंगलियां सुन्न पड़ जाती, लेकिन कलम नहीं रुकती। लंदन में कोई उन्हें बुरा नहीं बोलता था, लेकिन अनदेखा किया जाता था। पुराना कोट, घिसे जूते और भारतीय चेहरा, कई निगाहें बिना बोले सब कुछ कह देती थी। लेकिन बाबा साहेब चुप रहते, क्योंकि वह जानते थे उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से है। लाइब्रेरी उनका दूसरा घर बन गई। सुबह से रात तक वह वहीं रहते। कई बार लाइब्रेरी बंद हो जाती तो वह बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नोट्स दोहराते रहते। उन्हीं सीढ़ियों पर एक सवाल बार बार उठता, क्या मेरा देश कभी मुझे इंसान मानेगा? ये पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं थी। वह जवाब ढूंढ रहे थे, इंसान को नीचा क्यों समझा जाता है? कानून बराबरी कैसे ला सकता है? समाज बदलेगा कैसे? यही सवाल आगे चलकर संविधान की आत्मा बने। 1923 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे। अब वह वही इंसान नहीं थे। अब उनके पास ज्ञान था, अनुभव था और वह हिम्मत थी जो सिर्फ संघर्ष से आती है। लंदन की ठंड, भूख और अकेलापन, इन सब के बीच जिस इंसान ने हार नहीं मानी, वही भारत को बराबरी का सम्मान दे गए और हमें सोचने पर मजबूर कर गए। अगर ये कहानी आपके दिल में थोड़ा सा भी उतरी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, संभाली जाती हैं। जय भीम।